डीएच न्यूज़ से। आपने देखा होगा कि अभी निकाय चुनाव जो हमारे आ गए हैं, बिल्कुल समक्ष नज़दीक आ चुके हैं, जो दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट में हो जाएँगे। तो खड़ा कॉलोनी से हमारे बीच में बैठे हुए हैं आज जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, चमन चौहान जी, जो महानगर उपाध्यक्ष हैं। तो उनसे हम निकाय चुनाव के ऊपर ये चर्चा करेंगे कि बीजेपी अपने इन चुनावों को लेकर कैसे अग्रसर है, क्या करना चाहती है, क्या नया करना चाहती है। तो चौहान जी से हम बात करना चाहेंगे, यहाँ की समस्याएं भी हैं जो हम जिससे हमें ये रूबरू कराएंगे। चौहान साहब, चौहान साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले जो समस्या है यहाँ, वैसे तो काफी बड़ी कॉलोनी है, ये एशिया की नंबर 1 कॉलोनी है, जिसमें 12-13 हजार इसमें जन समुदाय लोग रहते हैं, यानी कि इसकी जनसंख्या 12-13 लाख की है। और कम से कम 1.5 लाख के करीब की इसकी वोटिंग भी है, जो सबसे ज़्यादा है। अब के जो चुनाव भी हुए थे, तो इसमें बीजेपी ने बहुत अच्छा मोर्चा मारा था कि लाखों से इसकी विजय हुई। 36 लाख के कोई आसपास में विजय हुई थी। तो अब के आप क्या करना चाहते हैं जो बीजेपी मतलब और अच्छे स्तर से जीते? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और मैं डीएस न्यूज़ का और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। आने वाले जो निकाय चुनाव हैं, जो संभवतः दिसंबर के आखिरी सप्ताह में या जनवरी फर्स्ट वीक में जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में उतरने जा रही है। गत निकाय चुनावों में हमारे 24 सभासद थे और चेयरमैन भी हमारे बहुत अच्छे मतों से जीते थे। इस बार हमारा प्रयास है कि जो पिछली बार का हमारा जीत का अंतर था चेयरमैन प्रत्याशी का, वो अंतर को हम लोग कम से कम जोड़ा करें, और जो हमारे 24 प्रत्याशी जीते थे सभासद के, और उनको हम 34 तक ले आने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी में कहीं यहाँ खोड़ा के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जितने विपक्षी दल थे वो कहीं ना कहीं भाजपा में सम्मिलित हो गए हैं, भाजपा की रीति नीतियों से प्रभावित होकर, भाजपा के कार्य करने की शैली से प्रभावित होकर, कोरोना काल में जो विकास कार्य किए गए थे उनसे प्रभावित होकर जन समुदाय एक तरफा थोड़ा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो संगठन के जो सिपाही हैं, जो देवतुल्य हमारे कार्यकर्ता हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं इस टाइम पर। हमारी पूरी टीम, हमारी भारतीय जनता पार्टी की, जो प्रदेश स्तर से लेकर हमारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, बड़ी तन्मयता के साथ में जमीन पर लगे हुए हैं। हम लोग जो चुनाव सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी के उससे लड़ते थे, अब हमने वार्ड स्तर टीम, हमारी भारतीय जनता पार्टी की, जो प्रदेश स्तर से लेकर हमारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, बड़ी तन्मयता के साथ में जमीन पर लगे हुए हैं। हम लोग जो चुनाव सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी के उससे लड़ते थे, अब हमने वार्ड स्तर के जो हमारे प्रभारी हैं, हमारे संयोजक हैं, हमारी जो बूथ की टीम है, उनको हमने पूरा क्रियान्वित कर दिया है। हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं, हमारे जो यहाँ निकाय चुनाव के जो प्रभारी हैं, वो पूरा इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक बूथ के स्तर पर जाकर हमारे प्रभारी पूरा चेक कर रहे हैं कि हमारे संगठन में कहीं लोग शिथिल तो नहीं पड़े हुए, कहीं वो निष्क्रिय तो नहीं है। उनकी जगह कोई निष्क्रिय भी है, किसी वजह से उनके पारिवारिक कोई परेशानी है, तो उसकी हमने नई टीम को लगाकर हम लोग पूरी तन्मयता के साथ में हम लोग इस चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज करने जा रहे हैं। 34 सभा हम जीतने जा रहे हैं और हमारा चेयरमैन बहुत मतों से जीतने जा रहा है। चौहान साहब, जो अभी हम जनता की आवाज भी आपको बताएंगे कि जनता की आवाज सबसे पहले रही है कि वो पानी की किल्लत बहुत ज्यादा झेलती आई है। और अभी आपके चेयरमैन भी हैं, या आप अभी प्रेजेंटली भी आप ही चेयरमैन हैं, आपकी सरकार है। तो अब जनता को क्या सुविधा दी है आपकी सरकार? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं है कि पानी की समस्या को लेकर हम लोग सजग नहीं है या हम लोग चिंतित नहीं है। पानी की समस्या कोई एक दिन की समस्या नहीं है। पानी की समस्या गत 2 वर्षों में ही विकराल रूप धारण की है। जब हमारी नगर पालिका नव गठित हुई थी, तो हम लोगों ने इसको अमृत योजना में लाने के लिए हमारे आदरणीय सांसद जी ने पूरा प्रयास किया था, और उसमें हम लोग कहीं ना कहीं सफल होते भी दिख रहे थे। लेकिन जो नगर पालिकाएं हमसे पहले गठित हो चुकी थी, उनके नाम उसमें फाइनल हो चुके थे। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया अंततः इसको जुड़वाने के लिए। जो हमारे जल मंत्री थे यहाँ पर प्रदेश में भी और हमारे जो केंद्र में भी थे, हमने पूरा प्रयास करा, हमारे आदरणीय सांसद जी ने और हमारे विधायक सुनील शर्मा जी ने भी, कि हम कहीं ना कहीं इसको अमृत योजना में सम्मिलित करा पाए। किन्हीं कारणों से उस टाइम पर, क्योंकि हमारी नगर पालिका उस टाइम गठित हुई थी, उस टाइम तक जो सूची थी अमृत योजना में सम्मिलित करने वाली नगर पालिकाओं की, वो जा चुकी थी।
इस वजह से हमारी नगर पालिका उसमें सम्मिलित नहीं हो पाई। हम लोगों ने वैकल्पिक रूप से आदरणीय सांसद जी ने प्रयास किया कि भई कम से कम हम लोग पानी का जो पीने का पानी है वो उपलब्ध कराएँ जब तक, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पे खारा पानी होता है। तो हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हमने एक एनजीओ से संपर्क करके आदरणीय सांसद जी ने 5 पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हम लोगों ने वाटर एटीएम्स खोड़ा के अंदर लगवाए, जो कहीं न कहीं सफल भी हो रहे थे, लेकिन यहाँ के जो लोकल जो पानी के माफिया हैं, उन लोगों ने उसकी कमर तोड़ने के लिए जो हम लोगों ने ₹10 में 20 लीटर पानी देने का शुरुआत की थी, उन्होंने ₹5 में 20 लीटर पानी देने का शुरुआत की, लेकिन उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं थी, लोगों को पता नहीं था। तो कहीं न कहीं हमारा वो पायलट प्रोजेक्ट जो था, हम लोग पूरे खोड़ा में 100 एटीएम लगाने जा रहे थे, वो हमारा विफल हुआ। उसके बाद में आदरणीय सांसद जी ने पूरा प्रयास किया कि जो पानी एक्सेस पानी जो है, जो रिक्वायरमेंट नोएडा को होती है, उस टाइम पर हमारी डीएम ऋतु महेश्वरी जी थी। तो आदरणीय सांसद जी ने पूरा प्रयास करके जो एक्सेस पानी है नोएडा को जा रहा है, गंगा वाटर, हमने कहा जब तक कि यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो उसको विकल्प के तौर पे हम लोगों ने जो पानी एक्सेस हो रहा है, वो हमारे खोड़ा को दिया जाए। लमसम हमारी सहमति बन गई थी, नोएडा अथॉरिटी से भी हमारी बात हो गई थी। उसी दौरान ऋतु महेश्वरी जी का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और वो काम हमारा अधर में अटक गया। उसके बाद में ऋतु महेश्वरी जब वहाँ पर सीईओ बन गई नोएडा अथॉरिटी में, हमने फिर पुनः प्रयास किया, तो उनका फिर ये जवाब था कि भई आज हमारी प्रायोरिटी नोएडा अथॉरिटी है और अगर पानी कल को हम लोग आपको दे देते हैं और हमारे यहाँ पर रोज़ नई कॉलोनी डेवलप हो रही है, यहाँ पर हाई राइज़ बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उनको पानी की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? तो वो बाद में हमारा कहीं न कहीं उसमें भी, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने प्रयास नहीं करे। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको पूरी फाइल दिखा सकते हैं। हमारे पास कम से कम 200 पन्नों की फाइल है जिसके अंदर आदरणीय सांसद जी ने, विधायक जी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और विधानसभा में होती है आश्वासन समिति। अगर वो आश्वासन समिति आपको आश्वासन दे देती है, तो उस आश्वासन के बाद में आपको काम होना ही होना है। तो हमारी जो विधानसभा की आश्वासन समिति है, उसने आश्वासन दे रखा है कि खोड़ा को आने वाली 2024 से पहले-पहले पानी दिया जाएगा। हर घर जो जल